चैप्टर 216 चार परछाइयां। विपिन गुस्से से भरे चेहरे के साथ छाया दरियाई घोड़े की ओर वापस उड़ गया। उसका शरीर पूरी तरह खून से लथपथ था और उसके बालों में मांस के कुछ टुकड़े फंसे हुए थे। उसके चेहरे का पीलापन बता रहा था कि उसने थोड़ी देर पहले ही उल्टी की है। मुझे पहले से अंदाजा होना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है, जैसे उस दरियाई घोड़े पर शैडो स्पिरिट रिवाइव करते समय हुआ था। विपिन ने खुद को संभालते हुए सोचा। इससे पहले उसने A+ रैंक के भालू को हराकर उस पर शैडो स्पिरिट रिवाइव आजमाया, लेकिन पहले 2 बार में वो असफल रहा, जिससे भालू का शरीर बुरी तरह खराब हो गया। वो झिझक रहा था, फिर भी उसने तीसरी बार कोशिश की और इस बार भी शैडो स्पिरिट रिवाइव असफल हो गया। तीसरी बार असफल होते ही भालू का शरीर अचानक फट गया और खून, अंग और मांस के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। विपिन बहुत पास खड़ा था और इस अचानक विस्फोट के लिए तैयार नहीं था, जिससे उसका शरीर खून और मांस से ढक गया। इस हालत में खुद को देखकर उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ और उसका पेट मरोड़ गया। जल्द ही मेडिकल कैप्सूल के माध्यम से उसने अपने शरीर को अच्छे से साफ किया। अगली बार इस स्किल का उपयोग दूर से करना बेहतर होगा, उसने सोचा। जल्द ही उसने परछाई दरियाई घोड़े को देखा, जिसे उसने राक्षसों का सामना करने के लिए भेजा था। अब कनेक्शन से मिलने वाली शैडो एनर्जी की मात्रा बहुत कम थी और उसने पहले ही अपने वायु हेरफेर स्किल का उपयोग बंद कर दिया था। वो महसूस कर सकता था कि उसके कोर ने पहले जितनी शैडो एनर्जी को जमा किया था, वो अब वापस कनेक्शन के माध्यम से लौट रही थी। उसे यकीन नहीं था कि उसके पास कितना समय बचा है, इसलिए उसने जल्दी से यहां से निकलने का फैसला लिया। उसने लायला की परछाई को पहले ही राक्षसों को मारने के बाद कोर इकट्ठा करने के लिए कह दिया था, लेकिन दरियाई घोड़े की परछाई के मामले में स्थिति अलग थी। भले ही उसे अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन वो समझ गया था कि दरियाई घोड़े की परछाई उसके लिए कोर इकट्ठा नहीं कर सकता। जब वो दरियाई घोड़े की परछाई के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरियाई घोड़े 2 घायल B+ रैंक के राक्षसों से लड़ रहा था। एक राक्षस 3 मीटर लंबा एक बंदर था, जबकि दूसरा एक 5 मीटर लंबा साइक्लोप्स था, जिसकी एक आंख और सिर पर एक बड़ा सींग था। एक B रैंक का राक्षस दरियाई घोड़े की परछाई के पास मरा पड़ा था, जिसे शायद दरियाई घोड़े ने पहले ही मार दिया था। विपिन ने देखा कि भले ही दरियाई घोड़े की परछाई अकेला ही 2 राक्षसों से लड़ रहा है, लेकिन उसे लड़ाई में बढ़त हासिल थी, क्योंकि बंदर और साइक्लोप्स पहले ही बवंडर से बुरी तरह घायल हो चुके थे। अरे वाह! दरियाई घोड़े की परछाई ने जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों में बैंगनी लपटें और भी ज्यादा भड़क उठीं। इसी के साथ पानी की एक विशाल लहर जमीन से उठी और बंदर व साइक्लोप्स को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे और भी ज्यादा घायल हो गए। पानी की इस ताकतवर लहर ने बंदर और साइक्लोप्स के शरीर को कुचल डाला और उनकी चोटें और भयानक हो गई। जैसे ही पानी की लहर गायब हुई, बंदर और साइक्लोप्स दयनीय स्थिति में रह गए। उनके शरीर पर घाव और भी गहरे हो गए और उनसे खून बहने लगा। उनकी आभा अब बेहद कमजोर हो चुकी थी और उनकी आंखों में जीवन की आखिरी चिंगारी बुझ रही थी। लेकिन वो आखिरी चिंगारी भी बुझ गई जब आसमान से 2 छोटी गोलियां उनकी जान लेकर नीचे आ गिरी। अच्छा काम! विपिन आसमान से नीचे उतरा और दरियाई घोड़े की परछाई की सराहना की। ग्रुग! दरियाई घोड़ा विपिन की बात सुनकर खुशी से गुर्राया और उसकी ओर चल पड़ा। विपिन जल्दी से बंदर के शरीर की ओर बढ़ा और फिर साइक्लोप्स में कोर की तलाश करने लगा। उसे बंदर के शरीर में कुछ नहीं मिला, लेकिन साइक्लोप्स में एक कोर जरूर मिला। इसके बाद उसने B रैंक के पैंथर के शरीर में भी कोर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। पैंथर से कुछ न मिलने के बाद उसने एक साथ बंदर और साइक्लोप्स दोनों पर शैडो स्पिरिट रिवाइव स्किल का इस्तेमाल किया। शैडो स्पिरिट रिवाइव असफल। जैसे ही विपिन ने शैडो स्पिरिट रिवाइव का उपयोग किया, बंदर का शरीर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। विपिन हैरान रह गया, क्योंकि यह तो पहले ही प्रयास में हुआ था, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि क्यों। बंदर का शरीर पहले से ही काफी बुरी तरह बर्बाद था और शैडो स्पिरिट रिवाइव के असफल होने के बाद यह क्षति सहन नहीं कर सका, जिसके कारण यह फट गया। सौभाग्य से विपिन ने अपनी पिछली गलती से सीख ली थी और इस बार उसने स्पिरिट रिवाइव के दौरान शरीर से थोड़ी दूरी बना ली थी। भले ही बंदर का शरीर फट गया हो, विपिन के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, क्योंकि साइक्लोप्स की परछाई उसके शरीर से बाहर आ गई थी। अच्छा हुआ कि दोनों नहीं फटे। विपिन ने मरे B रैंक पैंथर पर फिर से शैडो स्पिरिट रिवाइव का प्रयास करते हुए कहा, जिसे दरियाई घोड़े की परछाई ने पहले ही मार दिया था। पैंथर का शरीर धीरे धीरे शैडो एनर्जी से ढका
और कुछ ही समय में एक काली परछाई, जो मरे हुए पैंथर जैसी दिखती थी, उसके सामने आ गई। बहुत बढ़िया। विपिन ने साइक्लोप्स और पैंथर को देखकर खुशी से ठहाका लगाया। मास्टर, मैं वापस आ गई हूं। तभी विपिन ने लायला की परछाई की आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा। वो उसकी ओर उड़ती हुई आ रही थी। कुछ ही पलों में वो विपिन के सामने उतरी और उसके हाथ में 2 कोर थे। जैसा आपने आदेश दिया था, मैंने वहां सभी राक्षसों को खत्म कर दिया और ये 2 कोर हासिल किए। उसने एक B+ रैंक और एक B रैंक का कोर विपिन को सौंपते हुए कहा। बहुत अच्छा काम। विपिन ने लायला की परछाई की सराहना की और वो उसकी तारीफ से खुश नजर आई। विपिन ने कोर लिए और उन्हें सुरक्षित रख लिया। अब मेरे पास 2 B+ रैंक के कोर, एक B रैंक का कोर और एक A+ रैंक का कोर है, जो भालू से मिला था। उसने संतुष्टि के साथ सोचा। जैसे ही वो वहां से निकलने के लिए तैयार हुआ, उसके मन में एक समस्या आ गई जो उसने सोचा नहीं था। मैं इन्हें अपने साथ कैसे ले जाऊं? विपिन ने सामने खड़ी 4 परछाइयों को देखा और असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करना है। चैप्टर 217, इतना बड़ा शैडो स्टोरेज स्पेस, इन्हें अपने साथ कैसे ले जाऊं? विपिन ने जाने की तैयारी करते हुए सोचा। उसे लायला की परछाई की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो उड़ सकती थी, पर बाकी तीनों के लिए उसे कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। कुछ पल विचार करने के बाद उसने सोचा कि वो अकेले आगे बढ़ सकता है और लायला को उन्हें एकवावले ले जाने के लिए कह सकता है, क्योंकि उसे रास्ता भी मालूम था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, लायला खुद ही बोली, मास्टर, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी परछाई में जा सकते हैं। जैसे ही लायला ने कहा, वो धीरे धीरे उसकी ओर आई और उसकी परछाई में समा गई। विपिन का दिल धड़क उठा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं लायला उसके शरीर पर कब्जा न कर ले, जैसा कि उसने अक्सर कहानी में पढ़ा था। लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि उसकी चिंता बेकार थी। उसे अब अपनी शैडो स्टोरेज में लायला की उपस्थिति का एहसास हो रहा था और वो उसे जब चाहे बाहर बुला सकता था। इसके अलावा उसे यह भी समझ में आया कि उसके शैडो स्टोरेज का आकार अब पहले से काफी बड़ा हो गया है, लगभग 1000 किलोमीटर। हे भगवान, क्या यह जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं है? विपिन अपनी शैडो स्टोरेज की बड़ी जगह देखकर हैरान था। अगर ये सब मेरी परछाई में रह सकते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं उन्हें कहीं भी अपने साथ ले जा सकता हूं। विपिन की आंखें चमक उठीं। उसने एक पल के लिए सोचा कि किसी से लड़ते वक्त उसके पास एक पूरी परछाई की सेना होगी, लेकिन उसने जल्दी ही यह ख्याल छोड़ा और बाकी तीनों परछाई को अपने शैडो स्टोरेज में जाने का आदेश दिया। साइक्लोप्स, पैंथर और शैडो दरियाई घोड़ा एक एक करके उसकी शैडो स्टोरेज में चले गए। ठीक है, अब मुझे यहां से जल्दी निकलना चाहिए, विपिन ने कहा और अपने पंखों का इस्तेमाल कर हवा में उड़ गया। उसे महसूस हुआ कि शैडो एनर्जी अब रुक गई थी और जो ऊर्जा उसके कोर ने पहले ली थी, वो भी धीरे धीरे वापस लौट रही थी, ताकि उसका बोझ हल्का हो सके। विपिन ने उस वापस आती ऊर्जा का इस्तेमाल अपने पंखों के लिए करने की कोशिश की। बूम! एक तेज आवाज के साथ वो उस दिशा में तेजी से उड़ गया जहां लायला की परछाई ने एकवावले शहर का रास्ता बताया था। वो पूरी ताकत से उड़ रहा था ताकि उसके कोर की ऊर्जा खत्म होने से पहले वो किसी सुरक्षित जगह पहुंच जाए। आसमान में एक काले प्रकाश की लकीर उभरी, जो तेजी से आगे बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले बादलों को चीरते हुए निकल गई। ये तो बहुत तेज है, विपिन ने मन ही मन सोचा। अभी वो उस रफ्तार से उड़ रहा था जो पहले उसके जेट की भी रफ्तार से तेज थी, लेकिन अब उसके पास इतनी ज्यादा शैडो एनर्जी नहीं थी, इसलिए उसकी शारीरिक ताकत पहले से कम हो गई थी। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि अपने आसपास की चीजें भी साफ नहीं देख पा रहा था। उसे अपने मन पर भी हल्का बोझ महसूस होने लगा, क्योंकि वो अपने पंखों को फैलाने के लिए शैडो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। जब पहले उसे ऊर्जा कनेक्शन के माध्यम से मिल रही थी, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब जब वो अपने कोर की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा था, तो ये उसके माना पर असर डाल रहा था। अगर वो शैडो एनर्जी की जगह माना का इस्तेमाल करे तो दबाव नहीं होगा, लेकिन फिर उसकी गति भी बहुत कम हो जाएगी। मुझे थोड़ी देर और सहन करना होगा, लायला की परछाई ने कहा था कि एकवावले अब ज्यादा दूर नहीं है। विपिन ने खुद को संभालते हुए शैडो एनर्जी का उपयोग जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसे सिरदर्द भी होने लगा, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वो वापस लौट रही शैडो एनर्जी का कुछ हिस्सा अपने पंखों को फैलाने में लगाता रहा ताकि उसकी गति बनी रहे। 20 मिनट की उड़ान के बाद विपिन को दूर से एक शहर की झलक दिखाई देने लगी। हालांकि वो अपनी तेज गति की वजह से सब कुछ साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि ये एक्वाविले शहर ही था।
शहर को देखकर आखिरकार विपिन ने राहत की सांस ली और पंखों के लिए शैडो एनर्जी का इस्तेमाल बंद कर दिया। जैसे ही उसने शैडो एनर्जी का इस्तेमाल रोका, उसके कोर से ऊर्जा तेजी से वापस लौटने लगी। कुछ ही सेकंड में अधिकांश शैडो एनर्जी उसके कोर से निकलकर कनेक्शन के माध्यम से वापस चली गई। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके कोर में अभी भी थोड़ी शैडो एनर्जी बाकी थी और ये वापस नहीं जा रही थी। विपिन ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की और पाया कि वो इसे भी उसी तरह कंट्रोल कर सकता है जैसे पहले उसने शैडो एनर्जी के एक हिस्से को किया था। हालांकि वो पूरी तरह यकीन नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसके कोर में बची हुई शैडो एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा थी। लगता है सी रैंक पर पहुंचने के बाद मेरी शैडो एनर्जी की मात्रा भी बढ़ गई है, विपिन ने सोचा और पंखों का उपयोग कर उड़ना जारी रखा। लेकिन अब वो माना का उपयोग कर रहा था, जिससे उसकी गति पहले की तुलना में थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन ये सी रैंक पर पहुंचने से पहले की उसकी गति से अब भी अधिक थी। शैडो एनर्जी का उपयोग बंद करने के बाद उसका सिरदर्द भी कम होने लगा, लेकिन पहले इतनी शैडो एनर्जी का उपयोग करने से वो काफी थक गया था। अगर मैं अपने नए स्किल और रैंक के बारे में इतना उत्सुक न होता तो शायद पहले ही लायला की परछाई और बाकी लोगों को निगरानी के लिए बुलाकर उसी जंगल में ही आराम कर लेता। कुछ ही देर में वो एक्वाविले शहर के कुछ किलोमीटर दूर पहुंच गया। शहर में लौटने से पहले वो अपने नए स्किल को पूरी तरह समझना चाहता था, ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि उसके शैडो स्टोरेज में मौजूद भूत जैसी परछाइयां उसके लिए किसी भी तरह की परेशानी न बने। शहर से थोड़ी दूरी पर उतरकर वो एक जगह बैठ गया। अब मैं आखिरकार अपनी स्टेट्स विंडो को देख सकता हूं और हर चीज का सही अंदाजा लगा सकता हूं, उसने खुद से कहा और स्थिति विंडो खोल ली। चैप्टर 218। विपिन ने अपनी स्टेट्स विंडो खोली और पहले 2 मैसेज पढ़कर हैरान रह गया। आपका मोनार्च कोर सी रैंक की ओर बढ़ रहा है। रूल्स अथॉरिटी शैडो मोनार्च कोर के माध्यम से शैडो डोमिनियन पर स्थापित किया जा रहा है। रूल्स अथॉरिटी शैडो डोमिनियन, ये क्या है? विपिन ने उलझन भरी आवाज में बड़बड़ाया और अगला मैसेज पढ़ने लगा। आपकी आत्मा इतनी मजबूत नहीं है कि शैडो डोमिनियन पर रूल्स अथॉरिटी पूरी तरह स्थापित कर सके। रूल्स अथॉरिटी स्थापित करने की प्रक्रिया रोकी जा रही है। तीसरे और चौथे मैसेज को पढ़ते ही उसके मन में एक विचार कौंधा। क्या ये रूल्स अथॉरिटी और शैडो डोमिनियन पहले बने कनेक्शन से जुड़े हुए हैं? विपिन ने खुद से कहा और उसे लगा कि यह सबसे अधिक संभावना है। उसे याद था कि कैसे कनेक्शन 50% पर पहुंचने के बाद टूट गया था, क्योंकि उसकी आत्मा कनेक्शन का बोझ नहीं सह पा रही थी। लेकिन ये रूल्स अथॉरिटी और शैडो डोमिनियन असल में है क्या? विपिन ने सिर खुजलाते हुए सोचा, क्योंकि उसे इन दोनों चीजों का सही मतलब समझ नहीं आ रहा था। जब वो इन दोनों का मतलब नहीं समझ पाया तो उसने अगले मैसेज देखा और भी उलझन में पड़ गया। आपने में से एक को सोख लिया है। सोखने के कारण आपकी आत्मा मजबूत हो रही है। रूल्स अथॉरिटी स्थापित करने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू हो रही है। प्रश्न चिन्ह क्यों है? विपिन ने खुद से कहा और भौहें सिकोड़ ली। उसे याद था कि 50% तक पहुंचने के बाद कनेक्शन टूट गया था और उसके शरीर से एक अजीब ऊर्जा निकल रही थी। कुछ समय बाद उस ऊर्जा का थोड़ा हिस्सा वापस आया और तब उसे सिरदर्द के कारण बेहोशी छा गई थी। जब उसने सोचा कि वो कैसे बेहोश हुआ तो उसके चेहरे पर चिंता और बढ़ गई। बेहोशी के बाद मैंने कई अजीब सपने देखे, लेकिन उनमें से कोई भी साफ साफ याद नहीं है, विपिन ने अपने सिर को रगड़ते हुए कहा। याद करने की कोशिश करने पर उसे बस कुछ धुंधली परछाइयां दिखी, जैसे किसी ने उन सबको उसके दिमाग पर दबाव न पड़े इसलिए सील कर दिया हो। आखिर क्या चल रहा है यहां? उसने अगला मैसेज देखा और आह भरी। आपने में से एक को सोख लिया है। आपकी आत्मा को सोखने के कारण मजबूत हो रही है। उसने स्क्रॉल किया और देखा कि उसकी आत्मा के मजबूत होने की लगभग 500 मैसेज थे। क्या कोई बताएगा कि मैंने क्या सोखा है जिसने मेरी आत्मा को मजबूत किया, बजाय इसके कि सब कुछ सवालों में लिपटा हुआ है? विपिन ने निराशा से कहा। तभी अचानक उसे कुछ झाड़ियों में हलचल की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो वहां एक सी रैंक की छिपकली जैसा राक्षस था जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। वो स्टेटस विंडो देखने में इतना मग्न था कि उसे उसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चला। वो इसे खत्म करने के लिए शैडो दरियाई घोड़े को बुलाने ही वाला था कि उसके मन में कुछ विचार आया। मेरी आत्मा के मजबूत होने के इतने सारे मैसेज हैं, तो क्यों न इसे आजमाया जाए? विपिन ने सोचा और उस छिपकली पर ध्यान लगाया जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। माइंड सेपरेशन ये वही आध्यात्मिक स्किल है जो विपिन ने ऑग गुफा मिशन के दौरान एक गैंडे को मारकर हासिल किया था।
उसकी काली आंखें अचानक एक तेज रोशनी में चमक उठीं। जैसे ही उसने माइंड सेपरेशन स्किल का इस्तेमाल किया, छिपकली तड़पते हुए चीखने लगी और वहीं रुक गई। लेकिन यह ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि विपिन को जो उम्मीद नहीं थी वो हुआ। एक छोटे से धमाके के साथ सी रैंक की छिपकली का सिर अचानक फट गया। विपिन ये देखकर चौंक गया, लेकिन अगले ही पल उसे अपने मन में थकावट का एहसास हुआ। पहले से ही इतनी शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद उसका मन थक चुका था, और अब जब उसने ये आध्यात्मिक स्किल का इस्तेमाल किया तो वो और भी ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगा। हालांकि इस थकावट के बावजूद विपिन बेहद खुश था। कुछ दिन पहले तक उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक साधारण डी रैंक के जीव से भी कमजोर थी, लेकिन अब वो बिल्कुल एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। आपने में से एक को सोख लिया है। आपकी आत्मा को सोखने के कारण मजबूत हो रही है। आखिरकार ये क्या है जिसे सोखने से मेरी आत्मा इतनी मजबूत हो गई है? विपिन खुद से बुदबुदाया और मैसेज पर नजर डाली। आत्मा की शक्ति बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, और उसकी आत्मा की कमजोरी के कारण वो इस शक्ति को बढ़ाने के उपाय खोज रहा था। लेकिन यह समस्या कुछ किए बिना ही हल हो गई थी। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। विपिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और अगला मैसेज देखा। शैडो डोमिनियन पर रूल्स अथॉरिटी सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। आपका कोर सफलतापूर्वक सी रैंक तक आगे बढ़ गया। आपका एक हिडन टाइटल अनलॉक किया जा रहा है। आपका एक हिडन टाइटल रूलर ऑफ शैडो डोमिनियन अब अनलॉक हो गई है। आपके टाइटल रूलर ऑफ शैडो डोमिनियन के निम्नलिखित प्रभाव है। 1. अब आपके पास शैडो एनर्जी तक पहुंच है। मेरे पास एक हिडन टाइटल है, विपिन ने खुद से कहा। उसे याद आया कि उसके टाइटल के आगे हमेशा कुछ प्रश्न चिन्ह दिखाई देते थे। टाइटल नियम तोड़ने वाला, रूलर ऑफ शैडो डोमिनियन। उसने अपने वर्तमान टाइटल को देखने के लिए नीचे स्क्रॉल किया और अपनी स्टेटस विंडो को देखा। उसने नीचे स्क्रॉल किया और अपनी स्टेटस विंडो में मौजूदा टाइटल पर नजर डाली। अब भी कुछ प्रश्न चिन्ह थे, यानी उसके पास अभी भी एक और टाइटल है जो लॉक है। उसने अनलॉक किए गए नए टाइटल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन प्रश्न चिन्हों को नजरअंदाज किया। इन सूचनाओं को पढ़ने के बाद आखिरकार कुछ बातें उसके समझ में आई। पहली बात, वो जो अपने मोनार्च कोर के साथ कनेक्शन महसूस कर सकता है, वो वास्तव में शैडो डोमिनियन से जुड़ा हुआ है, और पहले उसे जो शैडो एनर्जी मिल रही थी वो भी इसी शैडो डोमिनियन से आ रही थी। दूसरी बात, सी रैंक पर पहुंचने के बाद वो इस शैडो डोमिनियन का किसी तरह रूलर बन गया, भले ही उसे ये नहीं पता कि ये जगह कहाँ है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात जो उसने समझी वो ये थी कि जो व्यक्ति इन जानकारी को दिखाने का काम करता है वो जरूर कोई बेवकूफ है। अरे बकवास, इस नए टाइटल के प्रभाव पर भी प्रश्न चिन्ह है? उसने निराशा से चिल्लाया। मेरी आत्मा को मजबूत करने वाली चीज पर प्रश्न चिन्ह, मेरे टाइटल पर प्रश्न चिन्ह, मेरे नियम तोड़ने वाले टाइटल के प्रभावों पर प्रश्न चिन्ह, और अब इस नई टाइटल पर भी प्रश्न चिन्ह। क्या ये प्रश्न चिन्ह गैंग का कोई सदस्य है? उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए बुदबुदाया। उसने खुद को और अधिक कोसने से रोकने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर अगला मैसेज देखा। जैसे ही उसने इसे पढ़ा, उसकी आंखें में चमक उठी, क्योंकि यही वह चीज थी जिसका उसे सबसे अधिक इंतजार था। आपने अपनी क्लास शैडो नेक्रोमैंसर को अनलॉक कर लिया है। चैप्टर 219 शैडो नेक्रोमैंसर और अनोखे स्किल्स। आपने अपनी क्लास शैडो नेक्रोमैंसर को अनलॉक कर लिया है। आपको क्लास की खास स्किल शैडो स्पिरिट रिवाइव मिला है। आपको क्लास की खास स्किल शैडो सेव मिला है। आपको क्लास की खास स्किल शैडो सेंस मिला है। आपको शैडो विंग्स स्किल मिला है। आपको शैडो पोजेशन अनोखा स्किल प्राप्त हुआ है। शैडो नेक्रोमैंसर, विपिन ने हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बुदबुदाया। पहले उसने शैडो स्पिरिट रिवाइव शब्द देख के सोचा था कि शायद उसे शैडो पुजारी या शैडो संत जैसी कोई क्लास मिली होगी, लेकिन वास्तव में उसे नेक्रोमेंसी से जुड़ी क्लास मिला है, जो पुजारी और संत की परिभाषा से बिल्कुल विपरीत था। किसी स्किल को सिर्फ उसके नाम से नहीं आंकना चाहिए, विपिन ने खुद से कहा, और अपने नए स्किल की जानकारी देखने लगा। शैडो स्पिरिट रिवाइव, यह स्किल आपको शैडो एनर्जी का उपयोग करके एक बेजान लाश से शैडो अनडेड बनाने की शक्ति देता है। शैडो अनडेड का लेवल उस लाश के समान होगा जिसने इसे बनाया है। आप अपने से 2 लेवल ऊपर की लाशों पर इस स्किल का उपयोग कर सकते हैं। लक्ष्य की ताकत और शरीर की स्थिति के आधार पर शैडो स्पिरिट रिवाइव के असफल होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि शैडो अनडेड बर्बाद हो जाता है तो आप माना का उपयोग करके इसे फिर से बुला सकते हैं। विपिन ने स्किल की जानकारी को ध्यान से पढ़ा और सभी जानकारी समझने के बाद ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे सबसे अच्छी बात यह लगी कि वो शैडो अनडेड को तब भी बुला सकता है जब वो बर्बाद हो जाए।
और इसके लिए उसे शैडो एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास ऐसे अनडेड होंगे जो तब तक बर्बाद नहीं होंगे जब तक मेरे पास पर्याप्त माना है? लार निगलते हुए विपिन ने सोचा, लेकिन फिर उसकी नजर कुछ खास बातों पर पड़ी और उसकी भौहें सिकुड़ गई। मैं शैडो स्पिरिट रिवाइव का इस्तेमाल केवल उन पर कर सकता हूं जो मुझसे 2 लेवल ऊपर हैं। फिर मैं इसे लायला और बाकी पर कैसे कर पाया? विपिन सोच में पड़ गया, क्योंकि उसका मोनार्च कोर अभी भी सी रैंक का था। सी रैंक के ऊपर के 2 लेवल C+ और B रैंक होने चाहिए, लेकिन वो फिर भी लायला पर शैडो स्पिरिट रिवाइव स्किल का इस्तेमाल कर सका था, जो कि एक A रैंक की हंटर थी। जल्द ही उसे इसका कारण समझ आ गया। उसके मोनार्च कोर में C+ या B+ जैसे लेवल नहीं थे। इसमें केवल F, E, D और इसी तरह के लेवल थे। इसका मतलब यह हुआ कि उसके मोनार्च कोर के हिसाब से उसके ऊपर 2 लेवल B और A रैंक थे। इसलिए अपने वर्तमान मोनार्च कोर रैंक के साथ मैं S रैंक से नीचे के सभी लोगों पर इस स्किल का उपयोग कर सकता हूं। इस बात को सोचकर ही कि उसके पास A+ रैंकर से बनी शैडो अनडेड की एक सेना हो सकती है, उसका खून तेज हो गया। अभी शांत रहो। शैडो एनर्जी के समर्थन के बिना मैं किसी A+ रैंकर को मारने और उसे शैडो अनडेड में बदलने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। विपिन ने खुद को समझाने के लिए सिर हिलाया और खुद को शांत किया। उसने अगले स्किल की जानकारी को देखा और इसे पढ़ने के बाद थोड़ा निराश हुआ। तो मैं अपनी मौजूदा ताकत से सेना नहीं बना सकता, विपिन ने गहरी सांस लेते हुए सोचा। शैडो सेव, आप शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करके असीमित शैडो अनडेड बना सकते हैं, लेकिन उनमें से केवल 5 को ही सुरक्षित बच सकते हैं। जो शैडो अनडेड बच नहीं सकते, वे 1 घंटे के बाद गायब हो जाएंगे। बचे शैडो अनडेड की संख्या 4/5। आपके द्वारा बचाए जा सकने वाले शैडो अनडेड की संख्या आपकी रैंक के साथ बढ़ेगी। मैं असीमित शैडो अनडेड बना सकता हूं, लेकिन शैडो सेव का इस्तेमाल करके उनमें से केवल 5 को ही बचा सकता हूं, विपिन ने कहा। ठीक है, अगर मुझे अपनी सेना बनानी है तो मुझे बस अपनी रैंक बढ़ानी होगी। विपिन थोड़ा मुस्कुरा और अपने आप से कहा, मैं रैंक बढ़ाकर शैडो अनडेड की संख्या को बढ़ा सकता है। हालांकि वो थोड़ा निराश था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपने 4 शैडो अनडेड की मदद से उसके लिए भविष्य में कोर इकट्ठा करने और अपनी रैंक बढ़ाने में परेशानी नहीं होगा। अभी के लिए उसने सेना बनाने के विचार को एक तरफ रख दिया और अपने अगले स्किल की जानकारी को देखा। शैडो सेंस, आप अपनी शैडो अनडेड के साथ सभी इंद्रियों को साझा कर सकते हैं, चाहे वे कितने भी दूर क्यों न हो। विपिन ने जानकारी को पढ़ा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने दरियाई घोड़े की परछाई को अपने शैडो स्टोरेज से बाहर बुलाया। जाओ और कुछ देर के लिए जंगल में दौड़ो, विपिन ने दरियाई घोड़े की परछाई से कहा। गुरु, दरियाई घोड़े की परछाई ने उसके आदेश का पालन किया और बिना कुछ कहे वहां से दौड़ पड़ा। चलो देखते हैं। जब दरियाई घोड़ा की परछाई उसकी आंखों से गायब हो गई तो विपिन ने अपनी आंखें बंद कर ली और शैडो सेंस स्किल का इस्तेमाल करते हुए दरियाई घोड़े से जुड़ने की कोशिश की। अचानक विपिन की नजरें बदल गई और वो वही देखने लगा जो दरियाई घोड़ा देख रहा था। नजारे के साथ साथ वो ये भी सुन पा रहा था जो दरियाई घोड़ा सुन रहा था। ये स्किल मेरे लिए बहुत काम आएगा, विपिन ने इधर उधर देखते हुए सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने तुरंत इसे आजमाने का मन बना लिया। वापस आओ। उसने दरियाई घोड़े को इस स्किल के जरिए वापस बुलाने का आदेश देने की कोशिश की। अगर वो इस स्किल के जरिए बात भी कर सकता है तो ये बहुत मददगार होगा। जैसे ही विपिन ने अपने स्किल के जरिए कहा कि वापस आओ, दरियाई घोड़े ने तुरंत दौड़ना बंद कर दिया और मुड़कर वापस आने लगा। इस स्किल से मेरे लिए जानकारी जुटाना या किसी पर नजर रखना बहुत आसान हो जाएगा, विपिन ने मन ही मन सोचा और इस स्किल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जैसे ही उसने स्किल का इस्तेमाल बंद किया, उसकी आंखें फिर से साधारण हो गई। अब जब उसकी आंखें साधारण थी तो उसने अपने अगले स्किल की जानकारी को देखा, जिसे उसने कुछ देर पहले ही इस्तेमाल था। शैडो विंग्स, माना का उपयोग करके 2 शैडो विंग्स बनाएं। जितना अधिक माना आप विंग्स पर इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही तेजी से आप उड़ सकेंगे। इन विंग्स में एक बेहतरीन डिफेंस भी होता है और इन्हें हमले को कमजोर करने या रोकने के लिए ढाल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब विपिन ने इस स्किल की जानकारी को पढ़ा तो वो हैरान रह गया। वो पहले से ही विंग्स के उड़ान के बारे में जानता था, लेकिन ये जानकर उसे हैरानी हुई कि इन विंग्स में भी एक बेहतरीन डिफेंस है। ये सभी स्किल्स साधारण नहीं है। विपिन ने शैडो विंग्स के बारे में सोचते हुए खुद से कहा। इसकी जानकारी को पढ़ने के बाद उसने गहरी सांस ली और अपने अगले स्किल की जानकारी को देखने लगा। वो इस स्किल के बारे में बेहद उत्साहित था,
क्योंकि ये एक अनोखा स्किल था जिसे उसने सोचा भी नहीं था कि वो बी रैंक तक पहुंचने से पहले इसे हासिल कर सकेगा। चैप्टर 220 न्यू स्किल शैडो कैप्चर। शैडो कैप्चर आपके द्वारा बचाए गए किसी भी स्पिरिट रिवाइवर परछाई को खुद के साथ जोड़ सकते हैं। आपको उस स्पिरिट रिवाइव परछाई के सभी स्किल मिल जाएंगे जिसे आपने अपने साथ जोड़ा है। अगर जिस परछाई को आपने जोड़ा है वो आपसे भी ऊपर रैंक का है तो आपकी रैंक उसी लेवल तक बढ़ जाएगी जो उसकी है। अगर परछाई आपसे नीचे रैंक का है तो आपके सभी मूल आंकड़े 50% तक बढ़ जाएंगे। स्किल का प्रभाव 2 मिनट तक रहेगा। कूल डाउन 10 घंटे। विपिन ने इस स्किल की जानकारी को पढ़ा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। स्किल की जानकारी पढ़ने के बाद उसके दिमाग में बस एक ही शब्द आया, मजेदार। पहली नजर में यह स्किल बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन जब उसने इसके प्रभाव के बारे में गहराई से सोचा तो वो महसूस किए बिना नहीं रह सका कि यह स्किल भी उसके दूसरे स्किल्स की तरह अत्यधिक शक्तिशाली है। क्योंकि मैं किसी भी परछाई के साथ खुद को जोड़ सकता हूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं खुद को लायला की परछाई के साथ जुड़ सकता हूं और मेरी रैंक 2 मिनट के लिए अतक बढ़ जाएगी? विपिन ने बड़बड़ाते हुए महसूस किया कि यह स्किल रैंक की अवधारणा को ही तोड़ रहा है। अगर उसकी रैंक अतक बढ़ जाती है तो उसे पूरा यकीन था कि वो बिना किसी समस्या के A+ रैंक वाले से लड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास 2 कोर है जो उसे ताकत देते हैं। इस स्किल के साथ वो अपनी शैडो एनर्जी का सहारा लिए बिना 2 मिनट के लिए A+ रैंक वाले को भी चुनौती दे सकेगा। अगर मैं किसी ऐसे परछाई के साथ जुड़ता हूं जो मुझसे कम रैंक का है तो मुझे अपने सभी आंकड़ों में 50% की वृद्धि मिलेगी। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई परछाई नहीं है जो मुझसे कम रैंक का हो। विपिन ने अपने कंधे सिकोड़ते हुए बड़बड़ाया। विपिन ने कभी ऐसा शैडो अनडेड बनाने का इरादा नहीं किया जो उससे कमजोर हो, जब तक कि उसमें कोई खास या अनोखी बात ना हो। अनोखे स्किल सच में साधारण स्किल से अलग होते हैं। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी स्टेट्स विंडो बंद कर दी। अब जब उसके पास शैडो कैप्चर है तो उसे डार्क गिल्ड से निपटने में अधिक आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। उसे याद था कि लायला ने कहा था कि उसने उसे इसलिए पकड़ा क्योंकि उसे आदेश दिया गया था। अब वो लायला की परछाई से ये जानना चाहता था कि क्या उसमें असली लायला की यादें भी हैं। अभी तक जो कुछ विपिन ने देखा उसके अनुसार वो बिल्कुल अनडेड की तरह व्यवहार नहीं कर रही थी। वो अपने फैसले खुद ले सकती थी, जैसे उसने दरियाई घोड़े पर हमला किया था जब वो पास आया था, या उसने उसे इस बात की जानकारी दी थी कि वे शैडो स्टोरेज में जा सकते हैं। अगर लायला की परछाई के पास असली लायला की यादें होंगी तो वो उससे डार्क गिल्ड के बारे में जरूरी जानकारी हासिल कर सकता है। विपिन के मन में अभी भी कई सवाल थे जो वो अपने शैडो अनडेड के बारे में जानना चाहता था, जैसे क्या वो उनका स्तर बढ़ा सकता है, क्या वे खुद सोच सकते हैं, या वे बस नासमझ कठपुतलियां हैं, और भी कई बातें। लेकिन अभी इसके लिए समय नहीं था। इस समय वो पूरी तरह से थक चुका था और बस आराम करना चाहता था। उफ, मेरा शरीर बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है, उसने अपनी स्थिति का जायजा करते हुए कहा। उसकी इस बात का मतलब था कि वो अंदर से भी और बाहर से भी बुरी हालत में था। उसका शरीर अब भी A+ रैंक के भालू के खून से सना हुआ था, जो उस पर शैडो स्पिरिट रिवाइव का उपयोग करते समय फट गया था, और उसके बालों में मांस के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए थे। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उसे अपने प्राइम कोर की थी। ऐसा लगता है जैसे ये किसी भी पल टूट जाएगा, उसने चेहरे पर चिंता के भाव लाते हुए कहा। उसका प्राइम कोर पहले ही उसके मोनार्च कोर के दबाव से क्षतिग्रस्त हो चुका था। ये दरारों से भरा हुआ था और किसी भी वक्त बिखर जाने के कगार पर था। जब शैडो किंगडम डंजन में उसका प्राइम कोर क्षतिग्रस्त हुआ था, तब उसने इसे ठीक करने के लिए कोर की शुद्ध ऊर्जा का इस्तेमाल किया था। लेकिन उसकी वर्तमान हालत को देखकर उसे पूरा यकीन था कि अगर अब उसने कोर की ऊर्जा से इसे ठीक करने की कोशिश की तो ये सहन नहीं कर पाएगा और पूरी तरह टूट जाएगा। विपिन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अभी कुछ समय तक मैं इसे प्राकृतिक रूप से ठीक होने दूंगा, उसके बाद ही इसे कोर की ऊर्जा से इसे ठीक करने का सोचूंगा। फिलहाल मेरे पास अपने प्राइम कोर को C रैंक तक ले जाने के लिए पर्याप्त कोर जमा हो चुके हैं। वो जानना चाहता था कि उसका प्राइम कोर C रैंक तक पहुंचने पर कैसा असर करेगा, लेकिन अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए उसे पता था कि अभी उसे थोड़ा और इंतजार करना होगा। सिर्फ प्राइम कोर ही नहीं, मेरा मोनार्च कोर भी शैडो एनर्जी की बदौलत C रैंक के शिखर पर पहुंच गया है। एक बार जब मेरा प्राइम कोर C रैंक पर पहुंच गया तो मैं अपने मोनार्च कोर को B रैंक तक बढ़ा सकता हूं। विपिन ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। रैंक बढ़ाने के बाद और अधिक परछाई को बचा पाने की सोच से ही उसका जोश बढ़ने लगा। आगे की योजनाएं बाद में बनाऊंगा, पहले मैं शहर में जाकर आराम करता हूं।
उसने खुद से कहा और खड़ा होकर शहर की ओर बढ़ने की तैयारी करने लगा। तभी उसने खुद पर ध्यान दिया, उसकी हालत किसी भिखारी से भी बुरी लग रही थी। तभी उसे याद आया कि उसने दरियाई घोड़े की परछाई की लड़ाई के दौरान क्या देखा था। उस समय पानी से साइक्लोप्स और बंदर को उड़ा दिया गया था। उसने अपनी थोड़ी सहलाते हुए कहा और दरियाई घोड़े की ओर देखा, जो कुछ मिनट पहले ही दौड़कर लौट आया था। क्या तुम थोड़ा सा पानी बना सकते हो ताकि मैं खुद को साफ कर सकूं? विपिन ने दरियाई घोड़े से पूछा। गुरु, दरियाई घोड़े ने हल्की घुरघुराहट की और उसके सामने पानी की एक बूंद तैरने लगी। बिल्कुल सही। विपिन ने मुस्कुराते हुए उस बूंद का इस्तेमाल करके अपना चेहरा साफ किया, जो खून से पूरी तरह लाल हो चुका था। खुद को थोड़ा साफ सुथरा कर इंसान की तरह दिखने के बाद वो शहर के गेट की ओर चल पड़ा। हंटर्स का फटे पुराने कपड़ों और खून से लथपथ लौटना आम बात थी, इसलिए किसी ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा और वो बिना किसी परेशानी के शहर के अंदर चला गया।